देखिए, कुछ चीजें तो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जैसे शुद्ध और साफ जल, गाय का दूध, फूल, भंग इत्यादि। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, कुछ चीजें आपको भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, वरना विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ ही दिनों में सावन आने वाला है, अतः इस बात का हरदम ख्याल रखें कि भगवान शिव को क्या चढ़ाना है, ताकि वो आपसे खुश हो जाए और आपको धनवान कर दे। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती हैं। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम हो सकता है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद है, पर कुछ ऐसी सामग्रियां भी जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के फूल, पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। तुलसी की पत्ती, यूं तो तुलसी की पत्तियां पूजा में काम आती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसीलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। दूसरी बात यह है कि तुलसी का संबंध माता लक्ष्मी से है। तुलसी के पत्ते को लिंग पर कभी भी न चढ़ाए। नारियल का पानी शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाले प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नारियल माता लक्ष्मी से संबंधित है, अतः नारियल का पानी या नारियल कभी न चढ़ाए, वरना आप हो जाएंगे बर्बाद। हल्दी न चढ़ाएं। शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं को पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है। स्त्रियोचित यानी स्त्रियों संबंधित। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शंख से जल दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। कुमकुम या सिंदूर, सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। स्त्रियां अपने पति की लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं। लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना जाता है। दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। शिवलिंग पर दूध चढ़ाने से मन को शांति मिलती है और टेंशन कम होने की मान्यता है। दही जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला माना जाता है। ऐसे में इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में बरकत बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से किस्मत चमक सकती है और इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं। घी को अग्नि का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि घी से शिवलिंग का अभिषेक करने से सेहत अच्छी रहती है और बीमारियां दूर होती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से सभी पाप खत्म हो जाते हैं और मन हल्का महसूस होता है। भगवान शिव को बेलपत्र बेहद प्रिय हैं। मान्यता है कि इसे चढ़ाने से भोलेनाथ तुरंत खुश होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। धतूरा भी शिव जी को अति प्रिय है। इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। सफेद फूल भगवान शिव को बेहद पसंद होते हैं। ऐसे में इन्हें शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में शांति और पॉजिटिविटी बनी रहती है। शिवलिंग पर चावल अर्पित करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है।
2025 सावन में पंचक कब से शुरू हो रहे हैं? इन 5 दिनों में बिल्कुल भी ना करें ये काम। जाने नियम शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्ते चढ़ाना वर्जित माना जाता है। इसीलिए इसे शिवलिंग पर अर्पित न करें। केतकी का फूल भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता है, इसलिए इसे शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। लाल रंग को गुस्से और उग्रता का प्रतीक माना जाता है। भगवान शिव शांत और भोले हैं, इसलिए भगवान शिव को लाल फूल चढ़ाना वर्जित माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को हल्दी चढ़ाने से वह जल्द रुष्ट हो जाते हैं और पूजा का पूर्ण नहीं मिलता है। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। अतः मेरे प्यारे मित्रों, जो इस वीडियो में कहा गया है वही चीज शिवलिंग पर चढ़ाए। देखिए, कुछ चीजें तो शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, जैसे शुद्ध और साफ जल, गाय का दूध, फूल, भंग इत्यादि। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए, कुछ चीजें आपको भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है, वरना विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। आइए जानते हैं कि ऐसा कौन सा चीज है जो भूलकर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना है। मेरे प्यारे मित्रों, कुछ ही दिनों में सावन आने वाला है, अतः इस बात का हरदम ख्याल रखें कि भगवान शिव को क्या चढ़ाना है, ताकि वो आपसे खुश हो जाए और आपको धनवान कर दे। आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती हैं। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करना उलटा परिणाम हो सकता है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं, तो क्रोध के कारण बहुत जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद है, पर कुछ ऐसी सामग्रियां भी जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार शिव भक्तों को कभी भी भगवान शिव को तुलसी, हल्दी और सिंदूर सहित ये 6 वस्तु नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के फूल पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। तुलसी की पत्ती, यूं तो तुलसी की पत्तियां पूजा में काम आती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसीलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। दूसरी बात यह है कि तुलसी का संबंध माता लक्ष्मी से है। तुलसी के पत्ते को लिंग पर कभी भी न चढ़ाए। नारियल का पानी शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाया जाने वाले प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता। इसलिए शिव पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नारियल माता लक्ष्मी से संबंधित है, अतः नारियल का पानी या नारियल कभी न चढ़ाए, वरना आप हो जाएंगे बर्बाद। हल्दी न चढ़ाएं। शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं को पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है। स्त्रियोचित यानी स्त्रियों संबंधित। इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। शंख से जल दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिवजी ने शंखचूड़ का वध किया, इसलिए कभी भी शंख से शिवजी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। कुमकुम या सिंदूर सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। स्त्रियां अपने पति की लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान को भी अर्पित करती हैं। लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना